नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। संसद के अंदर जिन लड़कों ने घुसपैठ करी थी और वहां स्मोक बम चलाए थे, अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। उसने कहा कि ये जो लड़के और लड़कियां मिलकर के एक ग्रुप था 7-8 लोगों का, इन्होंने एक प्लान तैयार किया था कि संसद के अंदर तो ये इस तरह से धुआं फैलाएंगे, बाहर मीडिया में नीलम को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मीडिया में चिल्लाएगी जिस तरह से वो चिल्लाई है और धुआं फैलाएंगे। इसके अलावा यह भी बताया गया कि इनमें से एक जो है उसकी प्लानिंग यह थी कि वो मीडिया के सामने अपने शरीर पर आग लगा लेगा। ऐसा एक केमिकल तलाशा जा रहा था कि अगर आग लगे तो फिर दूसरा केमिकल उनका कोई साथी लेकर खड़ा हो जिसके तुरंत आग को बुझाया जा सके। अब कहा जा रहा है कि वो केमिकल नहीं मिला, इसलिए वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, ये वाला प्रोग्राम किया। यानी कुल मिलाकर के जो ये सब कुछ हुआ, इससे एक बात तो तय है कि जिस तरह से इस देश में मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सीएए कानून जब बने थे तो मोदी को बदनाम करने के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन हुआ। एक टूल किट थी, एक टूल किट तैयार हुई कि कुछ लोगों को तैयार किया गया कि वो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसके पीछे कुछ लोगों को तैयार किया कौन कौन इसको फंडिंग करेगा, कुछ लोगों को तैयार किया गया कि वहां भाषण कौन देगा, फिर उसमें मीडिया कवरेज कौन कौन करेगा और उसमें सोशल मीडिया और मीडिया पर कौन प्रचारित करेगा, यहां तक कि विदेशी मीडिया क्या हेडलाइन देगी मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, यह तय किया गया। यानी पूरी एक टूल किट का खुलासा उस समय हुआ था और टूल किट शब्द पहली बार सुनने में आया था। इसी तरह कृषि बिल, उसको लेकर जब इनको लगा कि अब मोदी को किसान विरोधी बताना है तो कुछ किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली गांव के कुछ लोगों को लेकर आए, उनको डेली वहां बैठने का पैसा मिलेगा, शराब पीने को मिलेगी, खाने को लंगर मिलेगा, लेटने के लिए गद्दे और टेंटों का अरेंजमेंट किया गया। और इस सब के पीछे फंडिंग हुई जो किसान नेताओं ने बताई कि खालिस्तानी लोग करेंगे। लेकिन राहुल गांधी आज ये जो संसद में हंगामा हुआ है इसको लेकर इस पर लीपापोती कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बड़ा शर्मनाक बयान दिया है। कहते हैं बेरोजगारी का मुद्दा है, ये तो बेरोजगारी के कारण युवकों ने किया है। राहुल गांधी जो कि एक सांसद है, बड़ी पार्टी के नेता हैं, ज्यादा दिन उनसे छुपाया नहीं गया। पहले तो इनका आईटी सेल उस दिन बता रहा था ये तो महामानव है साहब, देखो ऊपर से लड़का कूदा, सब लोग भगे, लेकिन ही मैन डटा रहा और वो खड़ा है और डरा नहीं। ये है देखिए महानायक, उसको महानायक बता रहे थे। हम तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या राहुल गांधी को यह पता था कि खाली स्मोक बम है, इसमें कोई जहरीली गैस नहीं है? हो सकता है राहुल गांधी को पहले से यह बात पता हो, क्वेश्चन मार्क है ना। लोग कह रहे हैं कि भाई क्या पता राहुल गांधी की ही प्लानिंग इसके पीछे हो, क्योंकि पहले की जितनी भी घटनाएं हुई हैं मोदी को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, मोदी को बदनाम करना है, देश को बदनाम करना है, राहुल गांधी उसके पीछे था। बयानबाजी देख लीजिए, हमारा चीन ने कब्जा कर लिया है, अंदर घुस गया है, हमारे पास तो कुछ भी ताकत नहीं है, चीन बड़ा ताकतवर है, हैकड़ी दिखा रहा है। और इसी तरह सीएए, कृषि बिल, ये जितना आप देखेंगे एक टूल किट तैयार की जाती है और उसके पीछे पूरा मीडिया, बाकी चीज सब कुछ, और सबसे बड़े बात विक्टिम कार्ड खेला जाता है। सीएए का प्रोटेस्ट होगा तो दिखाया गया कि देखिए देश के मुसलमान, गरीब, महिलाएं, बच्चे ये सड़कों पे हैं बेचारे, ये देखिए इनको नागरिकता छीनी जा रही है, इनको तो समुद्र में फेंक देगा मोदी। और उनके इंटरव्यूज, उनके नारे और दादियों का कैसे गुणगान हो रहा था। उसके बाद आपने देखा किसान बिल, तो उसमें किसान बताए जा रहे थे, देखिए किसान, इनका बेटा बॉर्डर पे है, ये यहां है, मर गए, 700 मर गए, मोदी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरह की बातें करी गई। तो क्या राहुल गांधी को यह संभव नहीं है कि उसको सारी बातें पता हो कि खाली स्मोक? अब देखिए अचानक से पूरी संसद में हड़कंप मच गया, हर कोई भागा कि पता नहीं क्या है, धुएं में जहर भी हो सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को पहले ही पता हो कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है, प्लान बना हो या प्लान का पता लग गया हो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? इत्मीनान से रहेगा। आप दिवाली पे पटाखे छुटाते हैं, आप फुलझड़ी छुटाते हैं, कोई अनार बम छुटाते हैं जिसमें बम ब्लास्ट हो, मतलब वो जो बम पड़ता है पटाखे वाला, आपको पता है कि ये खाली फुलझड़ी है। एक होता है अनार बम, एक होता है अनार। आपको पता है ये तो अनार है, ये फटेगा नहीं, तो आप बहुत पास खड़े रहते हैं, आनंद लेते हैं, कई बार हाथ में उठा लेते हैं। आपको पता है कि ये अनार में बम है नीचे, तो पहले अनार चलेगा, हमने देखा बचपन में, और फिर वो फटता था, भाई उससे दूर खड़े होते थे।
राहुल गांधी जी स्थिर खड़े थे, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनको सारी बात पता थी, किसी ने बताई हो या उसके पीछे वो हो, वो तो एजेंसियां जांच करेंगी, उनका काम है। लेकिन लोग जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं। सवाल तो मेरे मन में भी आया कि भाई इसमें देखिए प्लानिंग किस तरह की है कि एक व्यक्ति को यूपी से शामिल किया जाता है, एक व्यक्ति को, लड़की को हरियाणा से शामिल किया जाता है, एक व्यक्ति उसमें जो है महाराष्ट्र से शामिल किया जाता है। सब जगह बीजेपी की सरकार है। जो कर्नाटक है वहां जब योजना बनी और इसकी रेकी की गई उस समय तो फरवरी में वहां बीजेपी की ही सरकार थी। सांसद से पास लेना है, इतने सांसद हैं लेकिन वहां बीजेपी के सांसद से ही पास लेके आना है। तो इसका बेनिफिट किसको मिला? नैरेटिव बनाने वालों को। और नैरेटिव का फायदा किसको मिल रहा है? बेरोजगारी बेरोजगारी, ये कांग्रेस को। तो मैं क्यों ना मान लूं कि इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ हो सकता है। लेकिन भाई हम कह नहीं सकते ऐसा। क्यों नहीं कह सकते? सबूत नहीं है जी। सबूत कैसे मिलेंगे? जब राहुल गांधी से पूछताछ होगी। राहुल गांधी से कब पूछताछ होगी? वो तब होगी जब इस देश का कानून बदला जाएगा। और कानून बदला जाएगा और साथ के साथ ये तय किया जाएगा। अब देखिए राहुल गांधी की विदेश यात्राएं होती हैं। ताज्जुब की बात देखिए कि वो जितनी विदेश यात्राएं करते हैं उसके बाद यहां देश में कुछ ना कुछ होता है। कहीं आतंकी हमला होगा, कोई धरना प्रदर्शन होगा, कुछ ना कुछ होता है। अब ये संयोग है या प्रयोग? एक बार हो सकता है संयोग, दूसरी बार हो सकता है, लेकिन क्या हर बार हो सकता है? मैं तो 2014 से देख रहा हूं राहुल गांधी की विदेश यात्राएं अगर 10 हुई हैं तो 10 की 10 यात्राओं के बाद देश के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये खाली संयोग है क्या? अब इसका पता कैसे चलेगा? भाई राहुल गांधी जी एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। गांधी परिवार नाम उनके पीछे लगा है। भाई गांधी, किसी की हिम्मत है कि उनसे पूछ ले? मोदी कम्युनिटी का अपमान किया, केस चला, क्या हुआ? अभी तक तो जेल गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, पर्सनली सुनवाई इनसे नहीं करनी। ये तो सदी के महानायक हैं। ये मोदी जेल जा सकता है, अमित शाह जेल जा सकता है क्योंकि वो भाजपा से है, वो संघ से है। गांधी परिवार का व्यक्ति जेल नहीं जा सकता। नेशनल हेराल्ड मामला चलता रहा है, चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला, पूछताछ हुई, बिठा के छोड़ दिया, कुछ हुआ नहीं होगा भाई। विशेष हैं ये लोग। सरकार भले ही मोदी की हो, ये बता रहा है कि सिस्टम इन्हीं का है। और इसलिए अब ये मांग है कि भाई जब इस तरह से राहुल गांधी उनको बचाने की कोशिश में उनको बेरोजगार बता रहा है, तो भैया बेरोजगारी ये मोदी के बाद से नहीं आई है। 2014 के पहले भी बेरोजगारी थी। कितने बेरोजगार ऐसे थे जो संसद में कूद गए? और अगर संसद में कोई कूदा है, सदन की कार्रवाई को बाधित किया है, सुरक्षा चक्र को भेदा है, तो वो बेचारा नहीं हो सकता। वो षड्यंत्रकारी है, वो देश को बदनाम कर रहा है, देश की सुरक्षा एजेंसियों को बदनाम कर रहा है और आतंकवादियों को रास्ता बता रहा है कि आप अगर ऐसे जाओगे तो ऐसे आप पहुंच सकते हो। और अभी हमने ट्रायल कर दिया, ये हो गया फुस्सी बम, खाली धुएं वाला। तुम जहर भर के ले आओ, मार दो 50-100 सांसदों को, जब चाहो मोदी को मार दो। सदन के अंदर बैठते हैं मोदी जी और अमित शाह, आना किसी दिन ऐसे ही मार देना। थाना एक आम आदमी पार्टी के, वो अभी सीएम बन गए पंजाब के, वीडियो बना रहे थे गाड़ी में बैठ के, ये देखिए गेट कैसे खुलता है, गाड़ी को स्कैन कैसे। क्या प्लानिंग थी? पता लगा? वो कह रहे मैं तो ऐसे ही बना रहा था। कोई भी अपराधी बताएगा कि मैं वैसे और कैसे बना रहा था? क्या पता वो आतंकवादियों को देने के लिए बना रहे हो कि मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे सिक्योरिटी चेक होता है। और क्या पता उसके बाद ही इन लड़कों के दिमाग में आया हो, वो भगवंत मान की वीडियो इनके पास आई हो। संभावना कुछ भी है, लेकिन नेताओं से पूछताछ नहीं होती और होगी भी नहीं, क्योंकि होने से पुलिस वालों को या एजेंसियों को इन नेताओं को बिठा के ऑफिस में चाय पिला के भेजनी पड़ती है। थप्पड़ मार नहीं सकते, करंट लगा नहीं सकते, नार्को टेस्ट हो नहीं सकता। और इसीलिए मांग करती है देश की जनता कि भैया कानून बदलो। कोई भी हो, ये जितने लोग हैं ये बता देंगे क्या? नहीं बताएंगे। इनका नार्को टेस्ट करो, ऐसा कानून बना दो। ये देश विरोधी एक्टिविटी है, ये देश के विरुद्ध बदनाम करने का एक साजिश और षड्यंत्र है, ये टूल किट है। और इसी टूल किट का हिस्सा राहुल गांधी बन रहे हैं जब ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो जो है भटके हुए बच्चे हैं, ये तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार अपनी मांग उठा रहे थे, ये कह रहे हैं। और इसलिए आपको बता दें, ये जो इन्होंने कहा है महंगाई और बेरोजगारी की वजह से संसद के अंदर जाकर इस तरह की अफरा तफरी कोई नहीं कर सकता। किसी ने की है, यूएपीए में केस दर्ज हुआ है
और एजेंसियों को अब ये चाहिए कि राहुल गांधी का जो बयान आया है, जो भी इनके पक्ष में बोले, उसको उठाओ, डालो जेल में और पहले पूछताछ करो, नार्को टेस्ट करा दो, क्या इसके पीछे कौन है। पहले तो उन लड़कों का ही कर लो जो गिरफ्तार किए हैं, सब राज खुल जाएगा। लेकिन उन सबको पता है शायद कि इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बैठे हैं या हाई कोर्ट में, उनके मानव अधिकारियों की दुहाई देने के लिए वकील बड़े बड़े खड़े हो जाएंगे, एनजीओ खड़ी हो जाएंगी, उनको एक डंडा भी नहीं लगना। और इसलिए जो उनके सीने में राज दफन है वो दफन ही रहेगा, किसी बड़े नेता का नाम आना नहीं है। और इसी तरह षड्यंत्र एक के बाद एक होते रहेंगे, मोदी सरकार इसी तरह देखती रहेगी, बदनाम होती रहेगी। लेकिन अब देश मांग कर रहा है, मोदी जी आपकी सरकार को 10 साल पूरे होने आए, 24 में अब तीसरी बार आप प्रधानमंत्री तो बनने जा रहे हैं। देश की जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि देश की जनता ये समझ रही है षड्यंत्रकारी कौन है, बुद्धू कोई नहीं है। लेकिन अब देश की जनता चाहती है कि वो सच सामने आना चाहिए कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का राज क्या है। और वो तब तक पता नहीं लग सकता, या तो हमारी एजेंसियां इतनी हाईली इंफॉर्मेटिव हो और सब देशों से मिली जुली हो कि वो कमरे में बैठकर क्या बात कर रहा है वो बातें भी सुनाई दे जाएं। देश विरोधी ताकतों के साथ फोटोएं आती हैं, लेकिन वहां जाके उनने बात क्या करी ये तो पता ही नहीं लगता। सारा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का सच क्या है, वो किससे मिलते हैं, कहां से कितना फंड आया, किससे क्या बात करी। और अगर आप ये नहीं बता सकते तो झूठ बोलकर फिर राहुल गांधी को ब्लेम करना बंद करें। ये नाटक नौटंकी अच्छी नहीं लगती कि आप राहुल गांधी विदेश गए साहब, वहां से आए फिर देखो ये हो गया। अरे भैया क्यों जोड़ रहे हो, जब आपके पास अभी तक कोई सबूत नहीं है, आपके पास रॉ है, सीबीआई है, आईबी है, और आप कोई सबूत दे नहीं पा रहे, कानून बना नहीं पा रहे, तो या तो कानून बनाओ या तो सबूत दो। इनका नार्को टेस्ट करो, नार्को टेस्ट करो, उसकी वीडियोग्राफी करो और पूरे देश को मैं तो कह रहा हूं लाइव दिखाओ। देखिए राहुल गांधी का सच, सब जान लेंगे। मोदी झूठ बोल रहा है कि राहुल गांधी, पता लग जाएगा। आगे से बोलना बंद करो राहुल के विरोध में, वो सदी का महानायक ही कहलाएगा। सब देश जानना चाहता है। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान, इसकी पूरी निंदा हो रही है और देश के अंदर एक चर्चा है। देश का हर बेरोजगार वो सवाल पूछ रहा है राहुल गांधी से कि भाई आप कह रहे हो बेरोजगारी के कारण है, तो इसका मतलब यह है कि जिस राज्यों में अभी आपकी सरकार है, तेलंगाना में बनी है, हिमाचल में है, पंजाब में आपकी सरकार है, इंडिया अलायंस ही है वो भी, ठीक है, तो वहां जो है इसी तरह विधानसभा में कूद जाएं, हंगामा करें। बेरोजगारी तो सब जगह है, सब लड़कों को लड़कियों को नौकरी कैसे लग सकती है, ये तो एक सवाल है। लेकिन आप इसको जस्टिफाइड करेंगे। आतंकवादी जब कश्मीर में हमारी सेना पर गोली चला रहे थे, यही राहुल गांधी टाइप के लोग ये वहां कह रहे थे भटके हुए बच्चे हैं, नौकरी नहीं है इसलिए बंदूक उठा ली। किस तरह से ये उनके बचाव में उतरते हैं, ये एक उदाहरण है। पूरे देश को समझना होगा कि ये वो लोग हैं, राहुल गांधी हो या इनके जैसे और नेता हो, जो आतंकवादियों के भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उनको भटका हुआ बताकर उनका बचाव में उतर जाते हैं। और सेना की कार्रवाई को ये कहते हैं साहब मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, पूछो इनसे, इन्हें तो जेल में डाल दो, फर्जी एनकाउंटर है। हर एनकाउंटर पे सवाल उठाया जाता है, चाहे वो कितना बड़ा गैंगस्टर भी क्यों ना हो। तो इसलिए इस देश के कानून को बदलना होगा, वरना इस तरह की घटनाएं होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।